सूत्री मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला स्वास्थ्य समिति, सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव वैशाली के समक्ष एनएचएम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं घेराव किया। धरना घेराव स्थल पर एक सभा की आयोजन की गई, जिसकी अध्यक्षता राजेश रंजन, अध्यक्ष बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ वैशाली के द्वारा किया गया। धरना को संबोधित करते हुए जिला मंत्री राकेश सिंह ने कहा, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा विगत दिनों राज्य के एनएचएम कर्मियों के लिए बाध्यकारी स्मार्टफोन के माध्यम से एफआरएस विधि से हाजिरी दर्ज करने का भेदभावपूर्ण, अव्यावहारिक और अविवेकपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसकी बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कड़ा विरोध करता है। कर्मियों ने समान कार्य समान वेतन के नारा लगाते हुए कहा, एनएचएम कर्मी ए ग्रेड नर्स, सीएचओ, बीएचएम, बीसीएम, लेखापाल और एलटी आदि के अल्प वेतन के बावजूद अप्रैल माह से वेतन का भुगतान लंबित। वहीं अधिकांशतः स्वास्थ्य उप केंद्र का अपना अस्थायी भवन नहीं है, आवासीय सुविधा नहीं है, अस्थायी केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य होता है। इन स्थलों पर शौचालय, पेयजल और बिजली आदि सामान्य सुविधा का भी अभाव है। पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने वाले एनएचएम कर्मियों पर बाध्यकारी एफआरएस विधि से हाजिरी दर्ज करने का निर्णय अव्यावहारिक व अविवेकपूर्ण है। इसे अति शीघ्र रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही ठेका शमिंदा की बहाली पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के साथ साथ सभी शमिंदा कर्मियों की सेवा को नियमित करने की मांग की गई। इस संदर्भ में जिला मंत्री ने यह भी कहा कि कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को 7 सूत्री मांगों की सूची का संलेख सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस पर यथाशीघ्र निर्णय नहीं होता है तो सभी शमिंदा कर्मी 18 जुलाई 2024 को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना का घेराव करेंगे, जिसमें पूरे बिहार से एनएचएम कर्मी भाग लेंगे। सुनिए इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मी और कर्मचारी संघ क्या कहते हैं। समान काम समान वेतन देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समस्याएं हैं आप लोग? अटेंडेंस बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ये बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग कहीं भी अगर सर्वे के लिए जाते हैं दोबारा लौटकर किसी का भी सेंटर उतना नज़दीक नहीं है कि 3 टाइम हम लोग अटेंडेंस बना सके। अगर सरकार को काम चाहिए तो फेस अटेंडेंस हटाए, अन्यथा अगर फेस अटेंडेंस बस बनवाना चाहते हैं तो काम से हाथ धो बैठे, क्योंकि हम लोग काम नहीं कर पाएंगे इतने प्रेशर में। शहरी क्षेत्र में तो नेटवर्क की उपलब्धता ही नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कैसे रहेगी? समान काम के लिए समान वेतन चाहिए हम लोग। पीएम सर बताएं कि बिना व्यवस्था के क्या वो सुबह से शाम तक किसी स्थान पर बैठ सकते हैं? न पानी है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था के अंदर हम लोग पूरा काम सुबह से शाम तक कर सकते हैं। अगर हम 3 टाइम अटेंडेंस बनाने के लिए सेंटर पर ही दौड़ते रहेंगे तो हम फील्ड में काम किस टाइम करेंगे? क्या हम अपना काम छोड़ के अटेंडेंस बनाने के लिए जाएंगे? हॉस्पिटल के पास आके रहिए, क्या हॉस्पिटल के पास आके रहेंगे? हमारा परिवार कौन देखेगा? 10,000 की नौकरी में हम लोग घर देखेंगे कि हॉस्पिटल देखेंगे, खुद को देखेंगे? और हम लोग की सैलरी इतनी नहीं है कि जहाँ पे हम लोग की पोस्टिंग है वहाँ पे रूम लेके हम लोग वहाँ पे व्यवस्था अपना कर सकते हैं। ना ही वैसा प्लेस है और ना ही वैसा उतना सैलरी। इससे पहले भी आप लोग लिखित रूप से मांग किए थे इसका? हम लोग पहले कहे कि हम लोग धरना पे नहीं जाके काला बिल्ला लगा के एक मतलब चलाए कि हम लोग बिना हड़ताल किए ही काम करेंगे, हमारी सरकार सुने, मगर नहीं सुनी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कि फिर से हम लोग को करना है, हम लोग को 4 बार नहीं सुनेगी, आगे बहुत बड़ी लड़ाई होगी। 4 बार से हम लोग को नहीं मिला है। किन मांगों को लेकर आप
लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज एनएच कर्मी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रदर्शन हो रहा है। उसमें 7 मांगे हमारी मुख्य है, जिसमें कि अभी FRS सिस्टम के तहत हाजिरी बनाने का जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग समान काम समान वेतन की बात मांग कर रहे हैं, ठेका संविदा की बहाली को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, अस्थायी पदों पर अस्थायी नियुक्ति की बात कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब सेंटर एरिया में होना चाहिए वो सारी सुविधाओं को देने की मांग कर रहे हैं। अगर ये हमारी सारी मांगें नहीं पूरी की गई तो 18 जुलाई को हम लोग राज समष्टि पटना में भी घेराव का कार्यक्रम करेंगे। क्या लगता है इस तरह से प्रदर्शन करने से आप लोग की मांगे पूरी होगी? निश्चित रूप से यही हमारा संगठन का यही हथियार है। पहले हम लोगों ने काला बिल लगा करके विरोध जताया, उससे हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो आज हम लोग 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यपालक निदेशक के नाम एक स्मारक पत्र भेज रहे हैं, मांग पत्र 7 सूत्री हम भेज रहे हैं। इसके बाद यदि उनके कान पर जू नहीं रहेगी तो पटना स्वास्थ्य समिति में हम लोग 18 को घेराव का कार्यक्रम करेंगे। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था भी तो प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पहले तो हम लोग की व्यवस्था दिखनी चाहिए ना, एक मिनिमम सुविधा खुद प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर 4 कर्मचारी से काम होना चाहिए वहाँ 1 आदमी से काम लेते हैं। 1 आदमी को 8 घंटा काम करना चाहिए, वहाँ पर 24 घंटा काम करवाते हैं। ये स्थिति है। ऐसी अवस्था में इस व्यवस्था को हम लोग बर्बाद करके छोड़ देंगे, ध्वस्त करेंगे और नई व्यवस्था लाएंगे जिसमें सभी कर्मचारी को कम से कम 8 घंटा काम करने का मौका मिले, 8 से ज्यादा नहीं। यह है सवाल। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पटेल।